हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जहाँ तक अपना है लीनियर इक्वेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद जो टॉपिक अपन लेंगे वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेंगे। ठीक है, अपना ये वन वेरिएबल चल रहा है अभी। देखिए, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स ब्रेथ। देखो, एक रेक्टेंगुलर होल के बारे में बात की जा रही है और क्वेश्चन बोलता है कि जो ब्रेथ से 5 मीटर ज़्यादा है लेंथ। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं एक रेक्टेंगल में, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ। कंपेरिजन ब्रेथ से किया गया है तो ब्रेथ को मान लीजिए x। तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी x प्लस 5 मीटर्स। अब देखिए, क्वेश्चन आगे बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द होल इज 74 मीटर्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला अपन को पता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, और ये अपन को कितना दिया हुआ है 74। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो एल प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 37। एल अपन को पता है कितना है x प्लस 5, बी अपने पास है x इक्वल टू 37। x एंड x हो जाएगा 2x और 5 इस साइड आएगा तो 37 माइनस 5 कितना हो जाएगा 32। तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 16। क्वेश्चन पूछता है फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ की वैल्यू कितनी है x प्लस 5, तो x की वैल्यू 16 है प्लस 5 कितना आ जाएगा 21 मीटर्स। और ब्रेथ अपने पास जानते ही हैं खुद x ही है, तो जो x की वैल्यू है वो अपने पास कितनी आई है 16 मीटर्स। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट किया था अपन ने। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो। ए वायर ऑफ लेंथ 86 सेंटीमीटर is bent in the form of a rectangle such that its length is 7 centimeter more than its breadth। तो दो चीजें हैं, एक तो लेंथ है एक ब्रेथ है। कंपैरिजन किससे हुआ है? ब्रेथ से। तो ब्रेथ को x मान ली, जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 7। अब देखो, एक वायर था अपने पास कुछ इस तरह का। इस वायर से अपन ने क्या बना लिया है? रेक्टेंगल बना लिया है। अब जितनी इस वायर की लेंथ होगी उतने ही टोटल लेंथ ये चारों साइड की हो सकती है रेक्टेंगल की, और चारों साइड की टोटल लेंथ को ही रेक्टेंगल में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो यहां से ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई इनडायरेक्टली 86। तो यहां से 2 से डिवाइड कर दो उस साइड ले जाके, तो एल प्लस बी जो है वो कितना हो जाएगा 43। एल की वैल्यू पता है x प्लस 7 और b अपने पास है x इक्वल टू 43। x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, 43 माइनस 7 करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 36। तो x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 18। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल सो फॉर्म्ड। तो लेंथ अपने पास कितनी है x प्लस 7, तो x की वैल्यू है 18 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 25, और ब्रेथ खुद x ही है दैट इज इक्वल टू 18। ठीक है, समझ गए क्वेश्चंस को। फिर इसके बाद इस वाले क्वेश्चन पे आओ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ। ब्रेथ को x मान लीजिए तो लेंथ कितनी हो जाएगी ट्वाइस यानी 2x। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 150 मीटर्स। रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस b, और ये कितने के इक्वल है 150 के। 2 से इस साइड ले जाके डिवाइड कर दो तो ये 75 हो जाएगी किसकी वैल्यू l प्लस बी की। तो l कितना है 2x, b कितना है x, ये इक्वल हो गया 75 के। तो 3x इक्वल टू 75, तो x की वैल्यू डिवाइड करने पर कितनी आ जाएगी 25। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ कितनी है? लेंथ है 2x, तो 2 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 50, और ब्रेथ कितनी है खुद x ही है तो x की वैल्यू कितनी है 25। ठीक है, समझ गए। तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस थे, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। अब इस वाले क्वेश्चन को सीखो, इससे आपको एक थोड़ी सी नई चीज़ सीखने को मिल सकती है, वो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन बोलता है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। ठीक है, देखो आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है। होता ये है कि इसमें दो साइड जो होती है ना, कोई सी भी दो साइड वो इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ही अपन को पूछ रहा है कि इक्वल साइड की वैल्यू बताओ। तो अगर ये x है तो इसको भी x मान लेते हैं, और जो बेस है
आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो 6 दिया हुआ है और बोला गया है कि इसका पेरीमीटर यानी इन तीनों साइड की लेंथ का सम जो है वो 16 है। तो यहाँ से तीनों साइड की जो लेंथ होगी x प्लस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 16। तो यहाँ से 2x 6 उस साइड जाएगा तो 16 माइनस 6 करने पर 10 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। तो ये x ही था 5 एंड ये 6 है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू इक्वल साइड्स of a triangle are each 5 meters less than twice the third side. If the perimeter of the triangle is 55 meters, find the lengths of its sides. ठीक है, तो अपने पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि जो दो इक्वल साइड्स हैं, तो सेम आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है, तो दो इक्वल साइड जो है मान लीजिए ये वाले हैं, तो ये 5 मीटर्स लेस हैं, ये वाली जो साइड है 5 मीटर्स लेस हैं किससे, देन ट्वाइस द थर्ड साइड से। तो लेट जो थर्ड साइड है, लेट थर्ड साइड जो है उसको मान लीजिए x। तो ये वाली थर्ड साइड हो गई x। तो जो बाकी की दो साइड होंगी ये ट्वाइस यानी 2x से 5 मीटर्स कम है। तो ये कितनी हो जाएंगी बाकी की, ये दोनों हो जाएंगी 2x माइनस 5 और ये भी कितनी हो जाएगी 2x माइनस 5। तो देखिए क्वेश्चन आगे बोलता है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 55 मीटर्स। तो इन तीनों लाइंस का सम, तो यहां से देखिएगा बेस तो x है, फिर 2x माइनस 5, फिर 2x माइनस 5, इन तीनों लेंथ्स का जो सम है वो कितना है 55 मीटर्स। अब देखिए x 2x 3x प्लस 2x 5x और यहाँ पर -5 ये हो जाएगा माइनस के 10 इक्वल टू 55। -10 इस साइड जाएगा तो 55 प्लस 10 हो जाएगा 65। ये कितने के इक्वल है 5x के। तो जो x की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 13। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। तो जो x की वैल्यू तो अपन ने निकाली ही है, ये कितनी है 13। और फिर इसके बाद 2x माइनस 5 वाली लेंथ की बात करें तो 2 इंटू 13 माइनस 5, तो ये हो जाएगी 26 माइनस 5 यानी 21। तो यहाँ से ये हो गया 21 और ये भी कितनी हो गई 21। ठीक है, तो ये तीनों लेंथ्स अपने पास आ चुके हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द बेस एंगल्स आर इक्वल एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ बेस एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास एक ट्राइंगल की बात हो रही है, तो मैं इस तरह से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब देखो ये जो बेस होता है ये वाली साइड बेस मानी जाती है, तो ये जो एंगल्स होते हैं ना ये दोनों, इनको बेस एंगल बोला जाता है। तो क्वेश्चन बोलता है कि जो बेस एंगल्स आर इक्वल, तो यानी ये भी x अगर ले लेते हैं तो ये भी x हो गया, एंड द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। इस वाले जो एंगल होता है ना ये वाला, इसको वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ऑफ ईच ऑफ बेस एंगल। तो ये अगर जो बेस एंगल x है तो ट्वाइस होगा वर्टेक्स एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 2x। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इन तीनों की वैल्यू बतानी है। अपन को पता है कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है ना तीनों का, वो कितना होता है 180 डिग्री। ये अपन को पता होना चाहिए ट्राइंगल के बारे में। तो इन तीनों एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो 2x प्लस एक्स प्लस एक्स ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से 4x की वैल्यू हो गई कितनी 180 डिग्री। तो यहाँ से जो x होगा ये हो जाएगा कितना 45। तो यहाँ से ये 45 हो गया, ये भी कितना हो गया 45 और 2x में पुट करेंगे तो 2 इंटू 45 यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तीनों एंगल्स अपने पास आ चुके हैं। इसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है अपन से बोलता है ए मैन ट्रेवल्ड 3/5 ऑफ ए जर्नी बाई रेल। ठीक है, 1/4 बाई ए टैक्सी, 1/8 बाई ए बस एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इज टोटल जर्नी। देखो इन क्वेश्चंस को अपन काफ़ी शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी अपन जो है इन क्वेश्चन को स्टैंडर्ड मेथड से करना सीख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ से लेट जो टोटल लेंथ है वो अपन मान लेते हैं x। ठीक है, x किलोमीटर मान लेते हैं।
अब इस x किलोमीटर को अलग अलग तरह से ट्रेवल किया गया है। 3/5 पार्ट यानी 3x/5, ये तो रेल से चली गई है जर्नी। फिर इसके बाद 1/4, तो इस x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4, ये चली गई है टैक्सी से। 1/8 बाई ए बस, तो इस x लेंथ का 1/8 यानी x/8 ये चला गया है बस से। एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर, तो अब रिमेनिंग की अगर बात करें तो रिमेनिंग क्या होगा, x माइनस, या फिर एक काम कर सकते हैं अगर इजीली सोचा जाए तो आप इस तरह से सोचिए, इतना चल लिया, इतना चला, फिर इतना चला और फिर 2 किलोमीटर और चला, ठीक है, रिमेनिंग जर्नी। और ये जर्नी यहाँ तक ये टोटल कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि इन चारों की चारों जो चली गई है डिस्टेंसेस, इन चारों का सम कितना होगा, इस टोटल x के इक्वल होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से 3x/5 प्लस x/4 प्लस x/8 प्लस 2 इक्वल टू टोटल कितने के इक्वल होना चाहिए, x किलोमीटर के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन वन कर लीजिए, एक साथ में एलसीएम लेने जा रहा हूँ। तो 5 4 और यहाँ पर 5 8 40, तो 40 एलसीएम हो जाएगा। 5 8 जा 8 3 जा 24x, फिर इसके बाद 4 10 जा और ये हो जाएगा 10x, और यहाँ से 8 5 जा ये हो जाएगा 5x। 1 से 40 42 जा 80 और 1 से 40 40 इंटू एक्स 40x, ठीक है। अब देखो इनको ऐड करो, 24 10 34 और 34 5 39, तो ये हो जाएगा 39x प्लस 80 इक्वल टू 40x। ये इस साइड जाएगा तो 40x माइनस 39x हो जाएगा x, और ये इक्वल में क्या है 80, तो ये x की वैल्यू आ गई। और जो x है वही टोटल जर्नी थी, तो 80 किलोमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, समझ गए बात को, इतना करना है। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखिए, हरि बाबू लेफ्ट 1/3 ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन, 1/4 to his daughter and the remainder to his wife. If his wife's share is 18,000, what was the worth of his total property? Total property वही सेम x के मान लीजिए टोटल। फिर इसके बाद देखो 1/3 प्रॉपर्टी जो है वो सन को गई है, यानी x/3 जो है वो सन की हो गई। 1/4 जो है वो डॉटर के पास गई है, तो जो टोटल है x उसका 1/4 यानी x/4 ये डॉटर के पास। एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ, इसके बाद जो हिस्सा है वाइफ के पास गया है, वाइफ का हिस्सा कितना बताया जा रहा है 18,000, ठीक है, ये है हिस्सा वाइफ का। तो व्हाट वाज द वर्थ ऑफ हिज टोटल प्रॉपर्टी, x की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो अपन इक्वेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, इक्वेशन क्रिएट की जा सकती है कि इन तीनों के पास जो टोटल प्रॉपर्टी आई है वो कितने की इक्वल होनी चाहिए, x के। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि जो x/3 प्लस x/4 प्लस 18,000 जो होगा ये टोटल x के इक्वल होगा, अपॉन में 1 मान लीजिए। फिर यहाँ से एलसीएम अगर आप देखेंगे तो 12 आएगा, 3 4 जा और 4 इंटू एक्स हो जाएगा 4x, 4 3 जा और ये हो जाएगा 3x, 1 12 जा और 12 8 जा 96 और ये 2 1 6 और ये हो जाएगा 000। और यहाँ से 1 से 12 जा और 12 इंटू एक्स 12x, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे इस इक्वेशन को, तो 4x प्लस 3x ये हो जाएगा 7x प्लस 2,16,000 इक्वल टू हो जाएगा 12x। ये यहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगी 5x और ये कितना चल रहा है 216,000, ठीक है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 5 4 जा 20, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, तो ये अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। पूछा क्या गया था टोटल प्रॉपर्टी, तो x ही पूछा गया है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं। इसके बाद आ जाइए आप इस वाले क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है a labor is engaged for 20 days on the condition that he will receive 120 rupees for each day he works and will be fined 10 rupees for each day he is absent। यानी 1 डे की जो प्रेजेंट होती है, 1 डे की जो प्रेजेंट है उसको मिलेंगे कितने 120 रुपीज, और 1 डे का अगर वो एब्सेंट होगा 1 डे तो उसको 10 रुपए के फाइन के लग जाएंगे, यानी -10 हो जाएंगे जो भी मिलेंगे उसमें। इफ ही रिसीव्स 1880 रुपीज इन ऑल, टोटल जो मिले हैं उसको 1880 रुपीज,
तो फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट। ध्यान से देखिएगा, टोटल 20 दिन का खेल था, टोटल 20 दिन का खेल था। मैं ये मानता हूं कि x दिन तो रहा वो प्रेजेंट, तो रिमेनिंग कितने दिन रहा होगा एब्सेंट, 20 माइनस एक्स दिन। x दिन अगर वो प्रेजेंट रहा 20 में से, तो बाकी के दिन एब्सेंट रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक दिन अगर प्रेजेंट रहता है तो 120 रुपीज मिलते हैं, और वो तो x दिन प्रेजेंट रहा है, तो कितने रुपए मिलेंगे, 120x। ठीक है, एक दिन के x, एक दिन के 120, x दिन के कितने हो गए 120 इंटू एक्स। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसके कम होंगे, माइनस होंगे, क्यों, एब्सेंट होने के। तो एक दिन वो एब्सेंट रहता है तो 10 रुपीज कम होते हैं, तो 20 माइनस एक्स रुपीज, यानी इतने दिन एब्सेंट रहा है। जैसे 2 दिन होता है एब्सेंट तो 10 इंटू 2, 3 दिन होता है तो 10 इंटू 3, अगर 20 माइनस एक्स दिन एब्सेंट रहा है तो 10 इंटू 20 माइनस एक्स। तो यहाँ से इतने मिले, उसमें से इतने कम हुए, और इसको फाइनली कितने मिल गए, 1880। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 120x माइनस 10 इंटू ये करेंगे तो माइनस 200, माइनस 10 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो प्लस के 10x, ये हो जाएगा 1880 के इक्वल। 120x प्लस 10x अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा 130x, माइनस 200 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2080। तो यहाँ से अपन 0 से 0 कैंसिलेशन कर सकते हैं, डिवाइड में जाएगा, 13 1 जा और 13 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 16। तो यानी अपन ये बोल सकते हैं कि 16 दिन तो प्रेजेंट रहा है, तो रिमेनिंग कितना है, 20 माइनस एक्स एक्स यानी 16। तो 20 माइनस 16 इन 4 डेज, ये क्या रहा है, एब्सेंट रहा है। ठीक है, समझ गए। इसको ना बहुत शॉर्टली करेंगे लेकिन एक टाइम बाद। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, ए बैग कंटेन्स 25 पैसे एंड 50 पैसा कॉइन्स whose टोटल वैल्यू इज ₹30। तो दो तरह के कॉइन हैं, एक तो 25 पैसे वाले हैं, एक 50 पैसे वाले हैं, और इनसे जो टोटल रुपए इकट्ठे हैं वो कितने हैं, 30 रुपीज। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन्स इज 4 टाइम्स दैट ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। अब यहां पर बात की गई है नंबर ऑफ कॉइन्स की, तो 25 पैसे के जो कॉइन है वो 4 गुना है 50 पैसे के कॉइन्स के। तो इनके नंबर अगर x हैं तो 25 पैसे वाले 4x हो गए, तो इनकी संख्या 4x, इनकी संख्या x। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, तो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए, यहां पर अगर क्वेश्चन को समझें तो जो डेटा दिया गया है वो रुपीस में दिया गया है। तो देखो, अपने पास एक सिक्का है 25 पैसे का, और अगर अपने पास यहाँ पर जो दे रखा है 4x सिक्के, तो कितने पैसे हो जाएंगे, 100x पैसे। 25 पैसे का एक सिक्का है, 4x सिक्के हैं, तो 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100x लग जाएगा, तो 100x पैसे हो गए। ठीक है, 50 पैसे का एक सिक्का है, x सिक्के हैं, तो कितने पैसे हो गए, 50x। तो ये टोटल पैसे हैं, और यहाँ पर जो रुपीज है उसको अगर मैं पैसे में कन्वर्ट कर लूँ इंटू 100 करके, तो इक्वेशन बन जाएगी, ये टोटल पैसे के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से जो 150x है ये इक्वल है किसके, 3000 के। x से x कैंसिलेशन, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी कितनी, 20। पूछा क्या गया है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स। तो यहाँ पर एक तो 4x है 25 पैसे वाले, तो 4 इंटू 20 यानी 80 कॉइन्स तो ये वाले हैं, और ये जो है x ही है, तो जो x की वैल्यू है वो 20 है। ठीक है, तो बस ये आंसर हो गए, 50 पैसे के 20 कॉइन्स और 25 पैसे के 80 कॉइन्स। क्लियर, चलिए इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ए सम ऑफ रुपीज 500 कर लेना इसको रुपीज में ना, इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन 5 एंड 10। तो यानी 5 रुपीज और 10 रुपीज के कॉइन हो सकते हैं या नोट जो भी है, तो उसकी वजह से 500 रुपीज बन रहे हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, टोटल जो नोट है ना 5 रुपीज और 10 रुपीज के वो 90 है, तो यानी मैं मान लेता हूं कि ये नोट नंबर ऑफ नोट है, तो ये x मान लिए, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स नोट्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप, इनकी संख्या बतानी है। तो देखो, एक नोट है 5 रुपीज का, x नोट्स हैं, तो 5x रुपीज टोटल हो गए। और यहाँ पर अगर बात करें एक नोट 10 रुपए का
और इतने नोट हैं 10 इंटू 90 माइनस एक्स हो गए टोटल। तो ये जो टोटल रुपए हैं वो कितने हो जाएंगे 500 के। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5x प्लस 900 माइनस ऑफ 10x इक्वल टू हो गया कितना 500। फिर यहाँ से 5x माइनस 10x को सॉल्व करते हैं तो ये माइनस के 5x और 900 उस साइड ले जाएंगे तो 500 माइनस 900 हो जाएगा माइनस के 400। ये कैंसिलेशन हो जाएगा तो जो x की वैल्यू आएगी वो डिवाइड करने पर कितनी आएगी 80। तो अपन से नंबर ऑफ नोट्स पूछे थे तो ये तो x की वैल्यू 80 हो गई और ये 90 माइनस एक्स 80 करेंगे तो ये कितने आ जाएगा आंसर 10। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? तो इतना ही करना है बस और कुछ भी नहीं है इनमें। इसके बाद इस वाले क्वेश्चन को देखिए। ये वाला क्वेश्चन अपन को बोलता है सुमित्रा हैज 34 रुपीज इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। तो दो तरह के कॉइन हैं इसमें, 50 पैसे के और एक है 25 पैसे के। इस क्वेश्चन को आपको ना वीडियो पॉज करके खुद से भी करना चाहिए। तो ये 34 रुपीज टोटल कॉम्बिनेशन है 50 पैसे और 25 पैसे से मिलकर। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। नंबर की बात करें तो कंपेरिजन हुआ है 50 पैसे के कॉइन से, तो ये x अगर है तो 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे 2x। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, ये क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर ध्यान से देखें तो एक सिक्का है 50 पैसे का और x सिक्के हैं तो कितने पैसे हो जाएंगे 50x। और यहां पर बात करें एक सिक्का है 25 पैसे का और इतने सिक्के हैं तो 25 इंटू 2x तो ये भी 50x। लेकिन ध्यान रखना ये पैसे में है। पिछला क्वेश्चन जो अपन ने किया था वो 5 रुपीज और 10 रुपीज का वो रुपीज में था, यहाँ पर ये पैसे में है। तो ये पैसे और टोटल जो है वो रुपीज कितने हैं 34 रुपीज बन रहे हैं इससे, लेकिन पैसे में आ रहा है इस साइड LHS में तो इस साइड भी अपन इनको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे तो टोटल 3400 पैसे। तो यहाँ से 100x की वैल्यू जो है वो 3400 आई, 00 से 00 या 100 से डिवाइड कर दिया तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 34। तो बस ये आंसर आ गए। तो x 34 हो गए। तो यानी कि जो 50 पैसे की कॉइन्स हैं वो तो खुद 34 और 25 पैसे की कॉइन्स जो कि 2x हैं तो 2 इंटू 34 यानी 68 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा करना है और कुछ नहीं है इनमें। ठीक है, तो ये अपना जो लीनियर इक्वेशन का जो पार्ट था स्टूडेंट्स वो अपना जो है खत्म हो चुका है। फिर कल की जो क्लास होगी उसमें अपन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को अच्छे से सोल्व करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच, जल्द मुलाकात होगी आपसे।